देखो, मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग अभी क्लास 12th में हो और तुम्हारा पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। कई बच्चों की होगी स्ट्रीम मैथ साइंस वगैरह, कोई होंगे बायोलॉजी में या कुछ कॉमर्स में भी होंगे। और पढ़ाई में मन लगाना इस उम्र में काफ़ी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब देखो, एक बात तो बिल्कुल जायज़ ही है कि तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा। अब तुम क्लास 12th में आ चुके हो, मेरी क्लास 12th हो चुकी है ख़त्म। मेरे एक्चुअली 74.4% बने थे, 3 मार्क्स पीछे छूट गया था, बस नहीं तो मेरे मेरे भी 75% बन जाते। तो बैक टू द टॉपिक, तुम्हारा करना क्या है, तुम्हें करना क्या चाहिए, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर आज की वीडियो होगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो अपना स्ट्रेस थोड़ा रिड्यूस करो, स्कूल में पढ़ना शुरू करो। काफ़ी बच्चे जो हैं जो स्कूल में ध्यान नहीं देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हम तो कोचिंग में जाके पढ़ लेंगे। तो भाई, कोचिंग में भी तुम्हारा सेम हाल ही होगा। कोचिंग में भी उतने ही बच्चे आएंगे जितनी तुम्हारी क्लास के अंदर है। वहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़े ज़्यादा ही बच्चे हों। कभी कभी मैं जाता था, मेरी कोचिंग में क्लास में रहते थे 50 बच्चे, कोचिंग में आता था तो और 80 बच्चे हो जाते थे। तो तुम्हें करना शुरुआत में ये है कि क्लास के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। मतलब प्रेजेंट रहो क्लास के अंदर, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। कुछ बच्चे होते हैं जो बंक मार लेते हैं। सबसे पहली बात, क्लास में ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि 12th क्लास बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है तुम्हारे करियर के लिए और तुम्हारी लाइफ के लिए। जैसे भी तुम्हारी क्लास स्टार्ट होती है, कॉपी पेन निकालो और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाओ। दूसरी बात है, घर आकर उन्हें रिवाइज करो। और तीसरी बात है, टाइम पर चीज़ों को याद कर लिया करो और अपना काम ख़त्म कर लिया करो। यह सबसे ब्रूटल एडवाइस है जो कि तुम्हें जो तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी। लेनी पड़ेगी बोल रहा हूँ, तुम्हें फॉलो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। अब मैं एक्चुअली, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे साथ भी ये सेम सीन हुआ था कि मैं पढ़ाई करता नहीं था। शुरुआत में मैं सोचता था कि हाँ, आखिरी में जाके कर लूँगा, कवर हो जाएगा जैसे तैसे। लेकिन जैसे ही 1 या 2 महीने बीते थे, मुझे पता लगने लगा था कि मैं कितने पानी में हूँ। कॉपी मेरी कंप्लीट रहती नहीं थी, चीज़ें मुझे याद रहती नहीं थी कि मुझे पढ़ना क्या है या पढ़ाया क्या है, ये भी नहीं पता रहता था। तो एक सेल्फ रियलाइजेशन हिट हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे हूँ लोगों से। ये सेल्फ रियलाइजेशन हिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। जब भी तुम मैच्योर बनोगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना सीखोगे। क्योंकि अगर तुम मिडिल ऑफ द सेशन हो तो तुम ना तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ना तो स्कूल बदल सकते हो। तो मतलब अब तुम पूरी तरीके से फंस चुके हो। तो तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन रह जाता है कि तुम पढ़ाई करो। अब इस चीज़ को तुम भले ही कैसे ही लो, अपने दिमाग के ऊपर एक एज आ प्रेशर लो या एज आ ट्रुथ लो, लेकिन तुम्हें पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ऊपर पैसे लगाते हैं, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि वो पैसे सही जगह पर लग रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं तुम्हें पढ़ा कर। उन्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और तुम्हें अगर पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रेशरफुल रखती है या फिर ऐसा लगता है कि तुमने गलत चीज़ कर ली मैथ साइंस लेके, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि तुम टॉप करो। मैंने भी पढ़ाई करी थी तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने टॉप किया था। मैंने बस पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर अचीव कर लिया ताकि मैं फर्स्ट डिवीज़न में आ सकूँ। बस मेरा इतना ही मोटिव था, ताकि मैं एक पेरेंट्स को भी मेरे एक सेटिस्फेक्शन रहे कि मैं पढ़ सकता हूँ। और दूसरी बात, उनको ये ना लगे कि मैं नाकाम हो गया। तुम जो कोशिश कर रहे हो उससे एक चीज़ साबित होनी चाहिए कि तुम ग्रेटफुल हो जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हें नए बैग दिलवा कर देते हैं, तुम्हें नए पेन दिलवा कर देते हैं, तुम्हें शूज़, बेसिकली तुम्हारी सारी नीड्स पूरी करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। तो उनको भी बदले में कुछ मिलना चाहिए एज अ रिवॉर्ड। और उनका रिवॉर्ड भी ऐसा ही है जिसमें तुम्हें फ़ायदा हो। उनका फ़ायदा वो उसी चीज़ में देखते हैं जिस चीज़ में तुम्हारा फ़ायदा हो। तो तुम्हें इस चीज़ को देखकर चलना चाहिए। और बात बात में एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करना छोड़ दो, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सरकार बहुत ज़्यादा बड़ी है और तुम केवल दीवार में एक दूसरी ईंट की तरह काम करते हो। तुम क्या कर लोगे दूसरों को क्रिटिसाइज़ करके, सरकार को क्रिटिसाइज़ करके? करना तो तुम्हें वही है जो वो बोल रहे हैं, तुम्हें फॉलो करना ही होगा। क्योंकि अगर शिक्षा प्रणाली अगर चेंज भी होगी, एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज भी होगा, तो वो होगा आगे के 5-6 साल बाद।
गवर्नमेंट बदलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और तुम्हारा टाइम हो जाएगा जब तक वेस्ट। तो मैं अभी इस प्रोसेस के हिसाब से ही अपने सारे काम करने होंगे। तो आज से ही एक मन बना लो कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही तुम उस इंटेंसिटी के साथ पढ़ाई मत करो कि तुम्हें बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है, 100 में से 100 लाने हैं, 100 में से 75 या 60 भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि तुमने पढ़ाई करी है। और फ़ोन चलाना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तुम्हारा। और अगर तुम्हें प्रेजेंट रहना ही है, अगर सोशली अपडेट भी देने हैं, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी डालकर मत दो। स्कूल में फ्रेंड्स बनाओ, लोगों से बातचीत करो, टीचर्स के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप मेंटेन करो। हो सकता है कि वो तुम्हें असेसमेंट के टाइम पे, असाइनमेंट के टाइम पे अच्छे खासे मार्क्स दे दें, प्रैक्टिकल के टाइम पे तुम्हें अच्छे मार्क्स दे दें। हालांकि मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने अपने टीचर्स के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप बना कर रखे थे। तो हुआ ये कि उन्होंने साल के आखिर में आते आते मुझे एक बात बोल दी थी कि तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे मार्क्स मैं दे दूँगा। और पढ़ाई करते रहो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। बाय।